माशाल्लाह से हमारा कौमी परचम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद फोर। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एक अनदर व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अब आज मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं क्रिस्टेनियम एग्जीबिशन 2025। आज लग चुका है जिलानी पार्क में, जो कि हर साल लगता है फ्लावर फेस्टिवल के नाम से, लेकिन एक और पार्ट इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है दिसंबर की वजह से। एक तो मौसम ठंडा है और जिसकी वजह से क्रिस्टेनियम स्नोफॉल एरिया यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया है क्रिस्टेनियम एग्जीबिशन। आज हम उधर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि वीडियो के स्टार्ट पे जो मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को सर्कल करके आपको दिखाया था, कि उसकी वजह भी यही थी कि आज हम आ रहे थे यहाँ पर जिलानी पार्क में, तो बहुत जगह पर मैंने देखा है कि नौजवान लड़कों को और बूढ़े बूढ़े देख भी नहीं रहे थे, ये पुलिस वाले सबको रोका हुआ था। एक लाइन से गाड़ियाँ लगाई जा रहे थे और कह रहे थे चलो भाई आ जाओ लाइन में लगो। उसकी भी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल ट्रैफिक रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से चलान्स काफ़ी चल रहे हैं और बाइक्स के चलान काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हेलमेट ना पहनने की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, जो आपको साइन बोर्ड्स हैं वो प्रॉपर आपको याद होने चाहिए, जिसकी वीडियो मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला रही हूँ। ये सारे सर्कल में जो हैं ये मैंडेटरी साइंस है, और जो आपको ट्रायंगल में नज़र आएंगे वो वार्निंग साइंस हैं, और जो स्क्वायर में है वो इंफॉर्मेटरी साइंस हैं। मैंडेटरी साइंस जो कि आपको कंपल्सरी फॉलो करने हैं, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको चलान कट जाएगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलान कट रहे हैं और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कि कितने हैवी चलान चल रहे हैं। मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे कि एक बंदा, उसको पता भी नहीं था कि उसके 1 लाख चलान कट चुका था उसके बाइक का, जबकि उसकी बाइक की इतनी लागत भी नहीं थी जितने चलान्स उसको कट गए थे। एंड सेकेंडली जो आपको ट्रायंगल साइंस जैसे मैंने बताए हैं, वार्निंग साइंस, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उस पर चलान नहीं कटता। वो आपकी सेफ्टी के लिए है कि जैसे आप देख लें कि रोड पर आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अगर कोई ऑब्स्टेकल है आप उसको टैकल कर लें और आप देख लें कि आगे मैं एहतियात से अपनी गाड़ी या बाइक को चलाऊं। एंड जो इंफॉर्मेटरी साइंस है वो आपको रोड्स पे बताते हैं कि आगे कोई चीज़, आगे कोई आपको सहूलत, हॉस्पिटल्स और कोई स्कूल्स वगैरह, या आपने जहाँ जाना है यूटर्न लाहौर वगैरह या कुछ, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे साइंस मैंने स्क्रीन पे चलाए हुए हैं, आप इनको देख लें। मेरा इस व्लॉग में ट्रैफिक साइंस को एक्सप्लेन करना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं व्लॉग अपना कर रही हूँ क्रिस्टेनियम एग्जीबिशन 2025 जिलानी पार्क में जो हो रहा है। यहाँ पर हम जा रहे हैं और अंदर जाके आपको सीन दिखाते हैं, तब तक आप व्लॉग को एंजॉय करें। जिलानी पार्क का हमारा फेवरेट स्पॉट, जो हमें आबशार बहुत अच्छी लगती थी, आज ये आबशार चल रही है और मैंने इसका क्लोज लुक लिया है। और यहाँ से होती है एंट्रेंस स्टार्ट। यहाँ पर फेस्टिवल की स्टार्ट होने की एंट्रेंस है। दिन के टाइम फ्लावर्स बहुत ग्लो करते हैं और रात के टाइम लाइटिंग्स बहुत ग्लो करती है। हम लोग आए हैं तकरीबन मिड में, अराउंड
4 PM। सर्दियों के दिन हैं और दिन छोटे होते हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर तक रात भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको फ्लावर्स वगैरह और यहाँ के फेस्टिवल की ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। और क्राउड देखें, इंतहा का है कि जैसे आधा लाहौर एग्जीबिशन में पहुँचा हुआ है। और अच्छी भी बात है कि जब लोग ऐसे कल्चर्स को, ऐसे फेस्टिवल्स को प्रमोट करेंगे, तभी तो पाकिस्तान खूबसूरत लगेगा और हर लिहाज से ग्रो करेगा और बाकी कंपीटिटर्स कंट्रीज़ को भी कम्पीट कर सकेगा, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स हमें नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आते हैं कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। फ्लावर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मैं बता नहीं सकती, सब रियल के लग ही नहीं रहे थे, पर ये सारे रियल के हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बंदे ने बताया कि इस फेस्टिवल की तैयारी के लिए पूरा 1 साल लगता है एंड देन इसके बाद इसकी कैंपेन चलती है 1 माह, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुई है 4 दिसंबर से 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी। वैसे ये सबसे बड़ी गलती थी कि हमने यहाँ पर आकर जो की है कि बाहर तो रश था ही, लेकिन अंदर आके उससे ज़्यादा इंतहा का रश था और बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का नहीं पता चलता, नज़र की देर होती है, बच्चे इधर से उधर हो जाते हैं। और बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, किसी का बच्चा यहाँ है स्टेज के पास, आप आके ले लें, किसी का बच्चा इधर है वो रो रहा है, अपना नाम नहीं बता सकता, तो इसलिए इस वजह से काफ़ी मसला हो रहा था। और यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, मैंने जितना देखा वहाँ पे फेस्टिवल, उतना ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। जिलानी पार्क की अपनी एक नर्सरी भी है जहाँ पर आप जाकर स्पेशली ये प्लांट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई है। और ये जो नई एडिशन की है ये फ्लावर्स की, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे मैंने पॉइंट आउट की है। ये भी फ्लावर बहुत ही प्यारे थे, उससे आगे भी फ्लावर्स बहुत अच्छे थे। और ये रहा हमारा कौमी परचम और ये स्टेज है और यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं और मेरे बच्चे ये मेरे साथ साथ ही फिर रहे हैं और मैं इनका बार बार पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि ये इधर ही मेरे पास ही खड़े हैं कि नहीं। वैसे तो मेरी मामा और मेरी बहन भी ध्यान रख रही है, लेकिन मैं भी इन्हें देख रही थी क्योंकि रश मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा था। और सेल्फीज़ भी साथ साथ खींची जा रही हैं फ्लावर्स के साथ, एक मेमोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्नो फॉलिंग किधर है पता नहीं, शायद उधर कुछ हो, वो नजर आ। मामा उमर का हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़, बनानो का हाथ पकड़ाओ, इधर मेरा पकड़, इसका छोड़ दे। मेरा फोन दे। ईमान सिद्रा गुलबर्ग से है, वो जहाँ पे भी है ऐलान सुन रही है तो स्टेज के पास डीजे वाले पैनल पे आ जाए। लाइन चेक करें इतनी लंबी, ये सारी लाइन स्नोफॉल जो एरिया बनाया हुआ है उसको देखने के लिए लगी हुई है। सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं स्नोफॉल एरिया और सारे उसको देखने के लिए जा रहे हैं। दूर से थोड़ी सी स्नोफॉलिंग नज़र आ रही है और सारी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि हम स्नोफॉलिंग देख सकें, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा यूनिक था और नया ऐड किया हुआ था। लंबी लाइन लग ऐसे रहा था कि जैसे महीना ही लग जाएगा इस लाइन को क्रॉस करते हुए। और लोग तो इतनी सेल्फीज ले रहे थे रास्ते में रुक के, जैसे ये स्पॉट बना था फ्लावर्स से बनाए हुए थे परिंदे, लोग सेल्फीज ले रहे थे रुक रुक के, जिसकी वजह से रास्ता इतना ब्लॉक हुआ था कि आगे जाने की जगह ही नहीं मिल रही थी। और ये मुझे फ्लावर नज़र आया, इसका नाम देखें, सिकंदर खान। वाह, सिकंदर खान भी मैंने आपको लाइन में चलते चलते दिखा दिया था। इससे आगे थोड़ी सी तरफ लाइन आगे चली है, उसके मनाजिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि रश देख लें, पीछे से आ रहा है और आगे जाके स्टक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह करके ये जो रश है वो चल ही रहा है। और ये फ्लावर्स देखे कितने खूबसूरत हैं। ये फ्लावर्स एचिसन कॉलेज की तरफ से पेशकश है जो जिलानी पार्क में उन्होंने लगाए हुए हैं स्टॉल फॉर एग्जीबिशन। ये भी बहुत खूबसूरत हैं। और अभी हम जा रहे हैं स्नोफॉल एरिया की तरफ, जो कि सामने आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू एरिया। तो चलिए रथ से आगे जाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाते हैं स्नो एरिया, स्नो पार्ट जो इसका है जिलानी पार्क का। ये बग्गी भी इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट की हुई है और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मशीन से सारी स्नो फॉलिंग हो रही है और आप आवाम चेक करें, आवाम कितनी है और आधे से ज़्यादा तो इसमें ब्लॉगर्स ही होंगे।
देखो अंदर आ गई बच्चा। हमारी पाकिस्तानी अवाम का यही मसला है। वहाँ पर स्नो फॉलिंग एरिया में बहुत से लोग कन्विंस कर रहे थे उस आदमी को कि हमें अंदर आने दो और हमने यहाँ पे भी पिक्चर खींचनी है। मतलब कोई पार्ट ऐसा नहीं जहाँ इन्होंने मिस करना हो। तो वो अंदर जो खड़े हुए थे वो मना कर रहे थे कि नहीं, आप कोई बच्चा देख रहे हो तो आप दूर से लिहाजा एंजॉय करें। और आप रश चेक करें कितना ज़्यादा रश है और सारे लोग ज़्यादातर यहाँ पर ही खड़े हुए हैं और पिक्चर्स वगैरह वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। मैं मामा से कह रही थी कि अब हम चलते हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ्लावर्स जितने मैं देख सकती थी वो मैं देख नहीं पाई क्योंकि ज़्यादातर लोग खड़े हुए थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और जगह ही नहीं दे रहे थे। तो स्टॉल वगैरह कम थे, ज़्यादातर एग्जीबिशन फ्लावर्स की थी। आई थिंक साग वगैरह का कोई स्टॉल होगा तो वो मैंने देखा नहीं। मैं तो यहीं से वापस चली गई थी, थोड़ा सा ही आगे गई थी, वो भी स्नोफॉल एरिया देखने के लिए। अब हम चलते हैं वापस। Few moments later. वापसी पे ये म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गए हैं, जबकि पहले नहीं थे। अब ये म्यूज़िक स्टार्ट हो गए बांसुरी वाले। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, रब करे देखदा रवां। मेरे हाल से इसको रिजेंबल किया हुआ है फ्लावर्स के साथ कि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और फ्लावर्स के अलावा भी ऐसी ऐसी नेमतें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत रहमान में भी बताया हुआ है, इंसानों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो हकीकतन ऐसा ही है, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे उसकी कोई तादाद ही नहीं है। मैं आपको स्टार्ट में कहा था ना कि जब हम अंदर एंटर हुए थे तब अराउंड 4 PM थे और अब हम जब जा रहे हैं तो जितना टाइम रश की वजह से लगा, एक तो देखा हमने कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा देख लिया और साथ आपको भी दिखा दिया। और अब मेरे हाल से 6 बज गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। Pair of pants later. घर जाने से पहले दिल कर रहा था कुछ चाइनीज़ खाएं और रेस कोर्स के पास शादमान लगता तो हम चाइनीज़ पे जा रहे हैं, MM चाइनीज़ पे। वहाँ जाकर हम खाना खाएंगे एंड देन हम घर जाएंगे। ये रहा MM चाइनीज़। हम अक्सर यहाँ से चाइनीज़ फूड ऑर्डर करते हैं, ज़्यादातर हम चाउमीन खा लेते हैं या ड्रैगन राइस खा लेते हैं। तो यहाँ से हम खाना खाएंगे एंड देन फिर घर जाएंगे। सबसे पहले हमने चाइनीज़ सूप ऑर्डर किया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात करती जाऊँ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहती हूँ। ट्रेंडिंग पे एक बात चल रही है, कल रात से एक व्लॉग आया कि इन्फ्लुएंसर है डकी बाई अका साद, उनका व्लॉग आया है जिसपे उन्होंने अपना आफ्टर जेल का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उसमें मुझे एक बात काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और वो हकीकत भी है। वो बात ये कि उन्होंने अपने व्लॉग में एक कैरेक्टर का जिक्र किया था, बिग ब्रदर। बिग ब्रदर उनके केस में उनकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करा था जैसे लगा लो कि मानो अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेज दिया हो कि मुश्किल में अपने बंदे को निकालने के लिए। इसी तरह से मेरा भी मानना है कि जैसे उन्होंने व्लॉग में बताया, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि दुनिया में आपका कोई भी शख्स सगा नहीं होता सिवाय उन खून के रिश्तों में जिनमें एहसास होता है, ना कि उन खून के रिश्तों में जिनका खून सफ़ेद हो चुका है। माँ बाप और एंड पे मियाँ बीवी और आपकी औलाद। मियाँ बीवी भी बहुत से केसेस में ऐसे होते हैं कि बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिनको जीवन साथी इस तरह से मिलते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर की इज़्ज़त करते हैं और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथी बनते हैं, क्योंकि उतार और चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी इस बात को बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे उनकी बात, वो बिग ब्रदर वाली बात इतनी ज़्यादा टच की क्योंकि वो मुझसे भी रिलेट करती हैं। इवन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब आपका कोई भी नहीं होता, जब मुश्किल में आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो वाहिद एक अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो आपको रोशनी दिखाती है और रोशनी ऐसे वसीलों से दिखाती है कि जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो बाकी मुझे नहीं पता कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो ठीक है अपनी जगह के नहीं, क्योंकि नीयतों का मेरा मालिक, आप हम सब का मालिक अल्लाह ताला ही जानते हैं कौन ठीक है कौन ठीक नहीं। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी व्लॉग के एंड पे कि जिनको आपकी कदर है, ये जो आपसे दिल से प्यार करते हैं, उनकी कदर आप ज़िंदगी में ही कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना तो सिर्फ आपके पास पछतावा ही रह जाता है। बाकी यहाँ पे हम करते हैं व्लॉग को एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।